हेलो। क्लास 10th केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं तापस कुमार घोष, टीजीटी साइंस, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर। आपके लिए आज का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन यानी धातु का नष्ट होना। मेटल लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, एसिड्स एसेट्रा। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये मामला काफ़ी गंभीर है। सीबीएसई द्वारा जो पुस्तक में रखा गया है वो चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों ही चैप्टर में कोरोजन को जोड़ के रखा गया है, यानी इसका इम्पोर्टेंस को शो किया गया है। इस कारण से इस गंभीर मामलों को आज हम लोग थोड़ा सा इसमें चिंतन करेंगे और आगे चलकर इसका आउटपुट को देखेंगे कि किस प्रकार से कोरोजन हम पर हावी है और एक्चुअली क्या हो रहा है, किन किन मेटल के साथ ये घटनाएं घट रही है। हम लोग डिस्कशन में देखेंगे कि आयरन सबसे ज़्यादा हमारे देश में लाखों टन आयरन और आयरन से रिलेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स, रेलवे ट्रैक्स, लाखों टन लोहा हर साल जो है इस प्रकार से धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। और जिसके रोकथाम पर हम लोग आगे चलकर बहुत सारे प्रोसेस को अपनाने का कोशिश करते हैं, फिर भी ओपन स्काई में रखे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है कि आखिर ये कोरोजन है क्या। क्लास 8 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक टाइप है। उसमें ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिकेइंग ऑफ एनी metal by the help of air, moisture, acids, etc. is known as corrosion. यानी डिकेइंग मीन्स ईटिंग अवे, नष्ट हो जाना, सड़ जाना। तो इस प्रकार से मेटल जो है नष्ट हो जाते हैं और उस प्रकार से अपना प्रॉपर्टी को खो बैठता है। धीरे धीरे बहुत सारे कंपोनेंट्स में, कंपाउंड्स में बदल जाते हैं और उस हालत में वो स्ट्रेंथ को लूज करते हैं। जैसे जैसे आगे चलकर हम लोग इसके बारे में और गंभीरता लेते हैं और उस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड को जरा सा हाई करते हैं, तो बताते हैं कि कोरोजन एक्चुअली है क्या। बताते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो यानी लंबी अवधि तक चलने वाली एंड ग्रेजुअल कन्वर्शन ऑफ ए metal into its undesirable compound like sulfides, carbonates, oxides, hydroxides, etc.
by the attack of air, moisture, acids, etc. present in the atmosphere. इसमें यह चीज बताया जाता है कि आगे चलकर जिस प्रकार से मेटल अपना प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है, सबसे ज़्यादा आयरन के बारे में मैंने बताया, काफ़ी गंभीर मामला है ये। और उस प्रकार से आयरन का कोरोजन सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा का विषय बना रहा हूँ कि नंबर 1, कोरोजन ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। मैंने पहले ही डिस्कशन करके बताया, इट इज ऑल्सो known as rusting of iron। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना, ये इसके मुख्य बिंदु है। यानी लोहे में जंग लगना धातु का संक्षारण है। इसमें हो क्या रहा है कि जब लोहे को हम लोग देखते हैं कि लंबी अवधि तक बाथरूम के कोने में या कहीं भी हम लोग बच्चों को बताते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में कि एक लोहे को नॉर्मली एयर में रखो क्या हो रहा है, वाटर में डुबो कर रखो क्या हो रहा है, और बाथरूम के कोने में छोड़ दो तो क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं रस्टिंग लगने का चांसेस बाथरूम के कोने में पड़ जाता है। क्यों ना, वहाँ एयर और वाटर दोनों अवेलेबल है, जिस कारण से उसमें एक ब्राउन कोटिंग फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं जंग लगना है, जंग है ये। तो उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट्स यहाँ वर्क कर रहा है वो है आयरन Fe, और ऑक्सीजन एयर से, मॉइस्चर H2O के फॉर्म में। और जब ये इस प्रकार से कंपोनेंट्स तीनों आपस में अटैक करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो उस हालत में बनता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये है क्या, ये हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। यह है क्या, RUST, रस्ट है यानी जंग है। और इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर का है। ये आयरन है, नोट कर लिया जाए, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर, वाटर, मॉइस्चर से आया ये वाटर, और इस प्रकार से आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है। आयरन का कलर कैसा है ना, ग्रे कलर है। ये भी नोटिस में आना चाहिए कि आयरन का कलर कैसा ना, ग्रे कलर है, और ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर जाता है। किस कलर में, ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लेक्स तैयार हुआ, दिस वन इज नेम्ड एज द रस्ट। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स द आयरन 3 ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट जो है, हम लोग आयरन के बारे में जब कोरोजन पढ़ लिए, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो कोरोड सबसे ज़्यादा होते हैं आयरन के बाद, वो है कॉपर का। और कॉपर आयरन ये हमारे लिए अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस कारण से ध्यान देना होगा।
और आगे चलकर देखते हैं कि कोरोजन ऑफ कॉपर किस प्रकार का है। कॉपर के बारे में देखते हैं कि मैक्सिमम यूटेंसिल्स हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं कॉपर का। ये प्योर है, हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, इस कारण से जो है इसका यूज़ करते हैं हम लोग। आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि कॉपर जब रिएक्ट कर जाते हैं लंबी लंबी अवधि में, बड़े बड़े जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो धीरे धीरे ग्रीन सरफेस में कन्वर्ट कर जाता है। तो चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस पर विस्तार से। ये कॉपर के बारे में हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। इसमें ग्रीन सरफेस तैयार होता है, जैसे आयरन में ब्राउन सरफेस, उसी प्रकार से जो लैमिना तैयार होता है वो ग्रीन सरफेस के रूप में है। आप कंपोनेंट के रूप में ले लिया जाए कॉपर, एयर से आ रहा है यहाँ ऑक्सीजन, एयर से आ रहा है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर H2O। तीनों आपस में जब रिएक्ट कर जाते हैं तो उस हालत में कॉपर Cu है ये, हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस CuCO3 कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ज्वाइंटली तैयार होते हैं एज ए प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग आगे चलकर बोलते हैं कि चूंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड का नेचर है बेसिक, इस कारण से इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ध्यान दिया जाए इसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट यह तैयार हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट तैयार हो रहा है कॉपर कार्बन हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इस कारण से बेसिक नेचर आ गया इसमें। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए, पहले वाले रिएक्शंस को भी मैंने बैलेंस नहीं किया था, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सॉरी। आगे चलकर देखा जाए, यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ Fe2 है और O3 है, तो O3 है यहाँ, O यहाँ ट्वाइस है, तो सबसे पहले 3 वाले को 2 से, तो 2 3 जा 6, और 2 वाले को 3 से, 3 2 जा 6, ये दोनों को पहले बैलेंस कर लिए हैं, वो बैलेंस हो गया। Fe हो गया 4, नाउ पुट हियर 4, यहाँ 4 पुट कर लिया जाए, और XH2O नाउ पुट हियर X, आप जो है यहाँ X पुट कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट जो है आगे चलकर आप देखिए, कॉपर का जो कोरोजन है उसमें बैलेंस करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाना है, खाली यहाँ केवल ध्यान देना होगा, Cu 2 जगह में आ रहा है, Cu यहाँ ट्वाइस पुट करना है, और उस प्रकार से आगे चलकर आप देखिए Cu को आपने बैलेंस कर लिया। O2 + 3 5, O2 + 2 + 4 + 1 5, H ट्वाइस C सिंगल, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, अब पूरा डिटेल्स में लिखिए, यहाँ कॉपर लिखना है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब मैक्सिमम जो है एयर का कंपोनेंट्स है। और नेक्स्ट जो है उसी प्रकार से ये रिएक्ट करते हैं और ये ग्रीन कलर का कोटिंग तैयार करता है, जैसे यहाँ ब्राउन कोटिंग तैयार हुआ, यहाँ ग्रीन कलर का कोटिंग तैयार हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कॉपर के यूटेंसिल्स, कॉपर जो ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन है, और उस प्रकार से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये जो है कोरोजन ऑफ कॉपर है, इस कारण से कॉपर को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, इस कारण से प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलकर देखते हैं कि सिल्वर के साथ क्या हो रहा है। नंबर 3, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के साथ देखा जाए
तो सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर के साथ यहाँ सिल्वर जो स्टील शाइनिंग के साथ है, ग्रे शाइनिंग प्लस स्टील शाइनिंग के साथ है, और उसमें कलर तो हम लोग लगभग जानते हैं, और उस प्रकार से धीरे धीरे देखते हैं कि सिल्वर के यूटेंसिल्स तो नहीं बोलेंगे, जो ऑर्नामेंट्स है वो धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाता है। तो जो जितना सिल्वर प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं वो उतना ही ब्लैक होते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिविटी उसी प्रकार से है। और लॉन्ग टाइम तक जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जब वो लंबी अवधि तक रह जाते हैं तो उस हालत में धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट कर जाते हैं, जिस कारण से सिल्वर कलर, जो सिल्वर का कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट कर जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का कलर चूंकि ब्लैक है, इस कारण से उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर या सिल्वर का ऑर्नामेंट्स के ऊपर ब्लैक कलर का जो कलर चला आता है, एक कोटिंग चला आता है। तो अब उसके बारे में जब केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। सिल्वर रिएक्टेंट्स के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही कम मात्रा में एयर में मौजूद है, फिर भी रिएक्शन में भाग ले रहा है, और उस हालत में ऑक्सीजन अवेलेबल है। और इस प्रकार से ये तीनों जो रिएक्टेंट्स है रिएक्शन में भाग लेते हैं, और उस हालत में बनता क्या है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S प्लस वाटर H2O। अब इसमें बैलेंस करने के समय हम करते क्या है, सबसे पहली बात है O यहाँ ट्वाइस है, O यहाँ सिंगल है, ध्यान में आ रहा है। हाँ, O यहाँ ट्वाइस है, O यहाँ सिंगल है, तो यहाँ हम पुट करते हैं 2, H हो गया 2 2 जा 4, यहाँ 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा H2 2 जा 4। ये 2 पुट करने के कारण S हो गया फ्लैक्चुएट करके बढ़ गया 2, तो S को बैलेंस करने के लिए यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे Ag हो गया 4। हाउ मेनी? 4। तो 4 Ag पाने के लिए इस हालत में हमने पुट कर दिया है 2 4। तो पूरा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया, आपके पास अभी मौजूद हो गया एज ए कोरोड सिल्वर सल्फाइड वाटर। ये सिल्वर सल्फाइड जो है ये ब्लैक कलर का कोटिंग है, जो एक ब्लैक पैचेस के रूप में सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर, सिल्वर यूटेंसिल्स के ऊपर पाई जाती है। तो आज मैंने लगभग तीनों मेटल के ऊपर जो कोरोजन है विस्तार से बताने का कोशिश किया। अब बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देंगे। आगे चलकर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पर विचार करेंगे। थैंक यू।